Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 2, globe latitude and longitude. And in this chapter, we have done several topics regarding the globe, what are latitudes, what are longitudes, a brief description of this portion. Now, in this class, we are going to revise all the topics which we have done in the previous class by explaining the new point in today's class, which is latitude. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देख लिया था कि द अर्थ शेप इज़ लाइक अ जियोड. इट जियोड मीन्स बल्जेस फ्रॉम द सेंटर एंड पोल्स पे वो थोड़ी फ्लैटेंड है. The diameter of the earth we have done, from the equator we have done and from the poles we have also done. ये दोनों चीज़ें देखने के बाद हमने देखा था अर्थ जो है वो सीधी ना होकर हल्की सी टिल्टेड है. 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री की तरफ वो झुकी हुई है. इतनी झुकी हुई है वो हमारी अर्थ. ये आपका एक्सिस भी हो जाता है जिस पर वो रोटेट कर रही है. उसके बाद हम लोगों ने कुछ मेजर पॉइंट्स देखे थे लाइक इक्वेटर. The equator, the latitude and longitudes. What do you mean by equator? Equator divides, it is an imaginary line that passes from east to west through the center of the earth. So ये रहा आपका वेस्टर्न डायरेक्शन, ये रहा ईस्ट. ईस्ट से वेस्ट तक एक लैटिट्यूड है जो अर्थ को मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एंड दैट 2 पार्ट्स आर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. Sorry for this disruption. Yes, here we can see the northern hemisphere is situated in the northern part of the equator and southern hemisphere is situated in the southern part of the equator. Now what happened next? So yes, wait for a while. Equator we have done, the imaginary line passes from the east latitude, the sets of line running east west parallel to the equator. So इक्वेटर के साथ साथ ही कुछ लाइंस जो है आपको ऊपर पैरेलल दिखाई दे रही होंगी, कुछ लाइंस पैरेलल आपको नीचे दिखाई दे रही होंगी. तो इन दोनों को ही हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स. मीन्स लेटी हुई लाइंस हैं एंड ये सभी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. ये कहाँ से कहाँ तक एक तरीके से स्प्रेड आउट है या फिर फैलती हैं या फिर ये किस तरीके से लोकेटेड है फ्रॉम ईस्टर्न डायरेक्शन टू वेस्टर्न डायरेक्शन. Set of line, these are known as latitude. Now what do you mean by longitude? Set of lines which run from north to south converging at the poles. तो वहीं पर अगर हम longitudes की बात करें तो longitudes हैं जो northern direction से southern direction है, north pole से south pole की तरफ रन करते हैं. ये हम लोगों ने देख लिया था. उसके बाद मैंने आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स बताए थे. आफ्टर दैट वी हैव डन दिस पॉइंट ऑल्सो, किस तरीके से आप पॉइंट निकालोगे. जहाँ पर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कट हो रहे हैं वो एक पॉइंट बन जाता है, डिफाइनिंग पॉइंट बन जाता है. सो हम लोगों ने निकाल दिया था इसका कि ये है 30 डिग्री साउथ. ठीक है, नीचे 30 डिग्री नॉर्थ ऊपर था, ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया था. उसके बाद हमें ये वाला पॉइंट निकालना था. ये 30 डिग्री साउथ नॉर्थ कैसे, 30 डिग्री नॉर्थ की वाली जो लैटिट्यूड है वो वाली लाइन है और 10 और 15 लॉन्गिट्यूड के बीच में आ रहा है तो ये आ जाएगा 15. सो 30 डिग्री नॉर्थ टू 15 डिग्री ईस्ट तक ये लाइन थी. उसके बाद हम लोगों ने ये निकाल लिया था बिकॉज 30 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ 30 डिग्री साउथ तो 30 डिग्री वेस्ट लिखना था. ये सारी चीज़ें ना आपकी बुक के अंदर लिस्टेड है. हम शेयर, दिस इज़ अ बुक. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये जो अभी हम जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कराइज किया दैट इज़ ऑन पेज नंबर 104. ये वाला जो डायग्राम है और इसके नीचे जो ब्लैंक है वहाँ पर आपको ये लिखना है. After that we have done the Indian grid portion. We have also done the major parallels of globe, that is the north pole, south pole, दो poles होते हैं. उसके बाद arctic circle, antarctic circle, then tropic of cancer, tropic of capricorn and mid portion equator है. इन सब की specifications with the help of the degrees we have done. नाउ उसके बाद हम लोग लैटिट्यूड्स को देख चुके थे. लैटिट्यूड एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस होते हैं. उन दो पैरेलल्स के बीच में डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर. एंड अगर हम बोलें सर्कमफ्रेंस जो है उनका, सर्कमफ्रेंस इक्वेटर पे जाते जाते कम होता जाता है. नॉर्थ पोल, सॉरी इक्वेटर नहीं, पोल्स तक जाते जाते कम होता जाता है नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल. और वहीं पर ये लार्जेस्ट पैरेलल या फिर ग्रेटर
पैरेलल ग्रेट सर्कल जिसे बोला जाता है, वो है आपका इक्वेटर, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है हमारी ग्लोब को, अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे इस टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 105। 105 में आपके ये जो टेबल है वो यहाँ पर मैंने सामने इंसर्ट कर दी है ताकि हम समझ पाएँ कि हीट जोन्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हीट जोन को एक बार कवर अप करते हैं। इसके साथ में सबसे पहले इस पूरे के पूरे पोर्शन को कंप्लीट करने के साथ लैटिट्यूड की डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ये तो आपका डायग्राम इंसर्ट कर दिया था हम लोगों ने ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। हमें जब वर्क करना था रिगार्डिंग द लैटिट्यूड पोर्शन, तो ये आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो हमने अभी देखे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसके बाद इक्वेटर, देन आर्कटिक सर्कल, द डिग्री इज मेंशन्ड हियर, द अंटार्कटिक सर्कल, द डिग्री इज मेंशन्ड हियर। आज हम लोग इस क्लास में हीट जोन्स को कवर अप करेंगे विद द इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड इसी के साथ हम लोग इस हीट जोन का जो पूरा टेबल दिया है ना उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। सो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस देखते हैं लैटिट्यूड की, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। लैटिट्यूड हेल्प अस टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ प्लेसेस एंड देयर रिलेटिव डिस्टेंसेस। एक जगह की दूसरी जगह से जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पर है, लोकेशन उस जगह की, वो हमें लैटिट्यूड से पता चलती है। Latitude help us to demarcate the earth into heat zones based on similar temperature conditions between the latitude। अब देखिए हीट जोन के हिसाब से आपके अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो आपका अ काइंड ऑफ लाइट ऑरेंज कलर वी कैन से। सो ये है पार्ट आपका 0 से 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 0 to 23 डिग्री हाफ मिनट सदर्न लैटिट्यूड की तरफ जितना भी एरिया है वो कहलाता है टॉरिड जोन। ओके, torrid zone means 0 degree to Tropic of Cancer because the degree of Tropic of Cancer is 23.5 minute northern latitude, that's why। So 0 degree से Tropic of Cancer, 0 degree से Tropic of Capricorn की तरफ जितना भी एरिया है वो क्या कहलाता है, टॉरिड जोन। अब वहीं पर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक जो एरिया है वो टेम्परेट जोन कहलाता है, बट बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट्स वाई इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन बोला जाता है। और वहीं पर ये जो 23 डिग्री हाफ मिनट सदर्न लैटिट्यूड टू 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड वाला जो लाइन है वो कहलाता है आपका साउथ टेम्परेट जोन। सो 0 डिग्री से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक द एरिया इज नोन एज टॉरिड जोन। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल वाला जो एरिया है वो टेम्परेट जोन है, बट आर्कटिक सर्कल को नॉट टेम्परेट जोन वाले एरिया में काउंट करेंगे और अंटार्कटिक सर्कल तक जो एरिया है वो साउथ टेम्परेट जोन। और बाकी जो आपका बचा है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वो पोल्स वाले इलाके हैं, क्योंकि जो आपकी सन की लाइट है ना वो बल्जी, मतलब अगर यहाँ सामने से रोशनी आ रही है तो जो ज़्यादा रोशनी है वो इधर आएगी और ऊपर जाते जाते तिरछी होती जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस जो आपके पोल्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। सो इन एरियाज़ को बोलते हैं फ्रिजिड जोन, फ्रिज वाले से हम याद रखेंगे। फ्रिजिड जोन का है हमारे ऊपर, और टॉरिड जोन जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो वो क्या है, इक्वेटर के आसपास वाला रीजन। सो यहाँ बात आ रही है लैटिट्यूड हेल्प अस टू डिमार्केट द अर्थ इनटू हीट जोन्स। हीट जोन में डिवाइड कर दिया लैटिट्यूड ने, लॉन्गिट्यूड ने कहीं पर भी डिवाइड नहीं किया, एज यू कैन सी हियर। किसके आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर। टेम्परेचर किस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेमोक्रेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। मीन्स अगर ये चीज़ उभरी हुई है तो यहाँ आपकी जो रोशनी है वो आएगी, और जैसे तिरछी चीज़ है, जैसे यहाँ पर रोशनी आए तो यहाँ रोशनी आएगी, बशर्ते यहाँ, क्योंकि तिरछी हो जाएगी। तो जैसे ही 0 डिग्री के आसपास वाले रीजन में रोशनी आती है तो तिरछापन कहाँ होता है, फ्रिजिड वाले एरियाज में होता है। We can determine the general temperature and climate of a place with the help of the latitude। लॉन्गिट्यूड की वजह से आप टेम्परेचर वगैरह या क्लाइमेट को इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते हो जितनी ज़्यादा आप लैटिट्यूड की पता होने की वजह से आप डिफाइन कर सकते हो। इट हेल्प अस टू फॉर्म एन आइडिया अबाउट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ अ प्लेसेस। जैसा टेम्परेचर है वैसी वाइल्ड लाइफ मिलेगी, जैसा टेम्परेचर है वहाँ पर वैसा वेजिटेशन होगा। तो वेजिटेशन बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड हम लोग टेम्परेचर पता करें, क्लाइमेट पता करें, तो हमें टेम्परेचर और क्लाइमेट पता है तो वहाँ कैसी वेजिटेशन होगी, कैसा वाइल्ड लाइफ होगा, हमें किससे पता चलेगा, लैटिट्यूड की हेल्प से।
सो ये है आपके इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड। अब जब हमने इसको मैप में देख लिया है तो एक बार इस टेबल की हेल्प से जो कि ऊपर दी गई है उसकी मदद से भी देखेंगे कि कौन कौन सी एरियाज़ में किस किस तरीके के स्पेसिफिकेशंस है। तो सबसे पहले ना टॉररेट जोन से स्टार्ट करते हैं, सेंटर वाले 0 डिग्री टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हम इसे बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का पूरा एरिया टॉररेट जोन कहलाता है ना। 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ, ये पूरा बड़ा वाला एरिया जिसमें इक्वेटर भी आ रहा है, इसे बोलते हैं हम टॉररेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉररेट मीन्स हॉट, गर्म एरियाज वेयर सॉरी विद इन दिस जोन एक्सपीरियंस वर्टिकल रेज, सीधी रेज इस एरिया को मिलती है। एंड ऑफ द मिड डे sun at least once a year, temperature are high throughout the year with very little difference between summer and winter। देखिए हमारे यहाँ समर में, अभी समर चल रहे थे, समर में जो टेम्परेचर है वो 45 प्लस चले जाते हैं, और विंटर में जो हमारे इंडिया में या फिर हम हमारे राजस्थान की बात करें 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, नॉर्मल तो नहीं बट कभी कभी पहुंच जाता है 0, कहीं किसी एरिया में राजस्थान में माइनस में भी पहुंच जाता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन या डिफरेंसेस सर्दी और गर्मी के देखने को नहीं मिलते हैं। टेम्परेचर टेम्परेट रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी, और आपको मौसम भी कम देखने को मिलेंगे बिकॉज ये 0 डिग्री के आसपास वाला है, यहाँ सूरज की रोशनी है साल भर रहती है, तो क्या तो गर्मी होगी क्या तो सर्दी होगी। तो टॉररेट का मतलब होता है गर्म, हॉट, और इसका मतलब है वर्टिकल रेज आपकी आ रही है ऑन द मिड डे सन एटलीस्ट वंस अ ईयर। नाउ अब हम बात करते हैं टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक नॉट टेम्परेट जोन, और टेम्परेट जोन साउथ वाला है सदर्न टेम्परेट जोन विच स्टार्ट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसकी एंडिंग हो रही है अंटार्कटिक सर्कल पे। ना नॉट ट्रॉपिक जोन के हम लोगों ने डिग्रीज देख लिए हैं, उनके नाम और उनके एरियाज हम लोगों ने देख लिए। जोन ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट यहाँ का क्लाइमेट है, सन की जो सन रेज हैं वो थोड़ी सी स्लैंटी, थोड़ी सी तिरछी पहुँचती हैं, हेंस इट इज़ नाइदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। तिरछी पड़ती है पर कम से कम पड़ तो रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। वही हालात इसके थोड़े बहुत चेंजेस के साथ नीचे है, सदर्न हेमिस्फेयर में आ रहे हैं। सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ टेम्परेट जोन, इसी का जो साथी है। मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पर भी, बोथ नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन्स, डे बिकम लॉन्गर इन समर एंड शॉर्टर इन विंटर। बट यहाँ पर दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों ही टेम्परेट जोन में जो दिन होते हैं वो समर्स में बड़े होते हैं और रात हमारी छोटी होती है। जैसे हम अगर टेम्परेट जोन की बात करें, जो राजस्थान है, अ काइंड ऑफ थोड़ा बहुत कम, मामूली सा 23.5 डिग्री तो नीचे सदर्न राजस्थान से गुजर रहा है, तो हम लोग काइंड ऑफ थोड़ा सा ऊपर हैं इसके। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो सर्दियों में जो रातें होती है वो छोटी होती है, बिकॉज विंटर सीजन में आपका जो अर्थ है उसकी पोजीशन इस तरीके से है। सो दैट्स वाई समर में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। नाउ द फ्रिजिड जोन की बात करेंगे, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में थी। फ्रिजिड जोन, द डिग्री ऑफ फ्रिजिड जोन इज 66 डिग्री टू 90 डिग्री। 66 डिग्री है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा जोन है। इन विंटर सन डज नॉट राइज फॉर 6 मंथ एट पोल्स एंड डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ इन समर। यहाँ पर क्या है, एक फिनोमेना है, हम आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, इस एरिया में 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, और जो सन की जो रेज है ना, सन की रेज तिरछी पड़ती हैं, स्लैंटिंग पड़ती हैं। तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर रोशनी आती नहीं है, इस वजह से क्या हो जाता है, ये कोल्डेस्ट जोन हो जाता है। वी विल डिस्कस हाउ यहाँ पर 6 महीने का दिन, 6 मंथ के डेज एंड 6 महीने की जो रात होती है वो विल हम लोग आगे जब पॉइंट्स आएंगे ना हमारे, तब हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। So in this point we have done the important topic which is related to a chapter, that is the importance of latitude. And the next class we will start longitude, the characteristics of longitude, the importance of longitude, and we will also see the time zone, because the time zone is only based on the position of the longitude. So
इसी के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो फ़ोटो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। एमसीक्यूज़ हम लोग करेंगे। आपकी जो एमसीक्यूज़ हैं उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, ये जो टेबल है उसको कॉपी के अंदर कवर अप करना है। सो दैट्स अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको जितने भी आज तक के टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, लैटिट्यूड, एक अबाउट इक्वेटर, अबाउट द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक, चीज़ें वापस से वापस वही आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ ऐड ऑन हुई है। जो है फैक्ट वो फैक्ट के फैक्ट वही रहेंगे, बट ये है कि हम उन्हें 10 बार देखेंगे तो हमारा रिवीजन और अच्छे से हो पाएगा। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल। योर होमवर्क इज you have to do this work in your geography copy. Thank you for today's class.